अगर बीजेपी बोलती है 50 पार 50, अगर 25 आए फिर सरकार किसके साथ बनाओगे? फिर नहीं बोलोगे? अमरुद्दुल्ला जी साहब, बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे ला दिया है। बोलते हैं खतरा खतरा खतरा। यार कौन सा खतरा है? पावर भी दे दी फिर भी खतरा। तब नहीं दिखा आपको जब महबूबा मुफ्ती के साथ पीछे पीछे चलते थे? ऐसे बने थे पप्पू, आप ऐसे चलते थे। ये झूठे ड्रामे बाजियां बंद कर दीजिए भाई साहब, आप कुर्सी के लालची लोग हो। जब मैंने मोदी जी को वोट डाला था 2014 में, तो मैंने सोचा था, जब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात लगी, ऐसा लगा था काम सारा ठीक हो जाना। उन्होंने बोला ये भ्रष्टाचार जहां से खत्म करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? सारे लोग बोल रहे हाँ हाँ, बाड़ीदारों का ये चाहिए, जो बोल रहे हमें लग रहा था मोदी जी कर देंगे। मोदी जी बोर्ड छोड़ लेके चले। डेवलपमेंट बीजेपी की बहुत प्यारी हुई है। बीजेपी के दफ्तर जो बने हैं 5 स्टार होटल से कम नहीं है, डेवलपमेंट हुई है। 25 लाख वोटर की डेवलपमेंट हुई है। पैसा करोड़ों के हिसाब से लखनपुर पार जा रहा है, डेवलपमेंट हुई है। हमारा राज जो है वो खत्म हो गया है और बाहर के लोग हमारे सिर पे बैठ के हमें डंडे दिखाते हैं, हमें डराते हैं। ये डेवलपमेंट हुई है। बीजेपी आजकल मीटिंगें कर रही है पत्नीटॉप पे, पहले करती थी केशव आश्रम में, कटरा में चने खाती थी और इनको फुलके जो है लोगों के घर से लाती थी। आजकल इनके सैंडविच चल रहे हैं, डेवलपमेंट हुई है। ये इतनी बीजेपी की बड़ी प्यारी डेवलपमेंट। पहले ये कपड़े डालते थे सिंपल तंबी कुर्ते, आजकल बास्केट डाल रहे हैं मोनालिसा की, डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट तो बीजेपी की तो बड़ी अच्छी हुई है। हम लोगों को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। काम बोलो इनको, कभी ना नहीं करते हैं बीजेपी वाले। छड़ा काम बोलो हाँ वही दी गल हाँ काम जो मर्जी दिखाओ। मैंने 6 काम दिखाए हैं अपने चेयरमैन को। एक काम दिखाया था मैंने इसको, मैं रेडियां लगाना गरीबों की, बीपीएल वालों की लगी आया हफ्ते तो लगी नहीं। मैं जी प्राइवेट कंपनियां ने इधर उनके वे सारे मूड़े दिखाया। हाँ कोई नहीं, तू लिस्ट दे, कल परसों हो जाए उस मीटिंग बुलाना। काम हुई मारे काम करते नहीं हूँ आप, शरीर टापी हैं लाली बात। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। जे हमें हमारा रेत बजरी सारा लूट के ले गए, हमारी माइनिंग शाइनिंग सब तबाही हो गई है। ठेके देखो कितने बड़े बड़े बाहर के लोग चला रहे हैं, तो हमें क्या फायदा है? दारू हमारे लोगों को बेच रहे हो, पैसा पंजाब में ले रहे हो, रेता बजरी पंजाब में ले रहे हो, पैसे हमारे से ले रहे हो। नौकरियां नो देनी कहाँ से भाई साहब? जो पुराने दिन थे ना हमारे, जो मेरे पुराने दिन थे ना मेरे जम्मू कश्मीर के, वो वापस कर दो। जे आपने सिर्फ प्रोपोगंडा करते हो, कुर्सी के लालची हो। मैं रविंदर रैना जी जो है वो कुर्सी के बहुत बड़े लालची है। बीजेपी इनकी इतनी बुरी हालत होगी ना, ये पावर में नहीं आएंगे कभी। मेरे को हंसी बड़ी आती है क्योंकि जना खना लीडर बन गया। रविंदर रैना सेम काफी है। ये क्या करता है जब करप्शन होती है, जहाँ पे जब ये जहाँ पे घोटाले होते हैं बड़े बड़े, तब अंदर बैठ जाता है पप्पू बन के ऐसे, फिर ड्रामे करता है। और जब अच्छे काम होते हैं तो डांस बड़ा खतरनाक करता है जी। इसकी मुझे आज तक जेन समझ आई। तो अच्छे कामों के क्रेडिट लेते हो आप लोग बीजेपी वालों, जब बुरे काम होते हैं आप छुप जाते हो। इतना बड़ा घोटाला हुआ एसआई का, मध्य प्रदेश यूपी तक लोगों ने माल खींच के लेके इधर से 10-10 लाख 5-5 लाख की बोली लगी। इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, फिर क्यों नहीं बोल? मुझे वहां पे कोई नहीं देखा जब डांग चली 100। चलो ये बताओ डांग किसने चलाई है? उसकी भी डांस करने लगा, डांग चलाई तब डांस नहीं हुआ आपके साथ। जब मेरे बच्चों को उधर लाठियां तोड़ी तब नहीं डांस हुआ। जो ऐसे करते हो, डांस कब होता है आपसे? जब काम बनता है, वोट बनाने हैं। वोट भूखे हो तुम लोग, वोटों के और कुर्सियों के, तुम बड़े बड़े भूखे हो लोग। जे मैं क्या सारे जानते हैं, लेकिन लोगों को आप जो जे वाला टीका लगाते हो ना, खतरा है। क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी हैं वो पावर में भी काम करते हैं। आप डाटा निकाल देना फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के टाइम, जितनी गाड़ी चौधरी लाल सिंह की चली है इतनी गाड़ी पूरे बीजेपी के लीडरों की नहीं चली है। जितने किलोमीटर उसमें नंबर था इतना सारे लगा देना, फिर भी लाल सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। लाल सिंह तब भी संघर्ष करता है जब पावर में होता है। रात को छापे ना, जय डुग्गर जय डोगरा नारा लगाया हमने, पता कब? ये लोग डीडीसी इलेक्शनों में भी देखा हमने, वोट नहीं डालते हैं ना लोग, नहीं वोट नहीं डालते लोग। ये भी अपोजिशन वाले खुद लड़ते रहते हैं, 10-10 खड़े हो जाते हैं एक पार्टी के। कोई बोलता है मेरी टिकट जाएगी, फिर वो क्या करते हैं 4-5 एक पार्टी के, 4-5 एक पार्टी के, 20 बंदे इकट्ठे होते हैं। बीजेपी क्या होती है कि उसका जो जिनको ओहदे दिए हैं, सेल बेल गैल, जो छोटे छोटे ओहदे प्रधान, जो कितने ओहदे मानते हैं, ओहदों के वोट भी हो जाए तो जी जाती है।
चौधरी लाल सिंह की डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के डिस्ट्रिक्ट रियासी के युवा प्रधान सोहन चंद जी हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सियासी जो है वो हलचल देखी जा रही है। सोहन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ पोस्ट रियासी में। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हलचल को किस तरीके से देखते हैं, और बीजेपी जो कह रही है कि हम 50 से पार जो है इस बार जाएंगे। आपको लगता है जम्मू कश्मीर का युवा जो है वाकई में बीजेपी को 50 पार कराने में मदद करता है? पहले तो मैं न्यूज़ पोस्ट का रियासी का कटरा में स्वागत करता हूं माता वैष्णो देवी के पावन धरती पे। और उसके बाद जो आपने सवाल पूछा मेरे को कि बीजेपी जो क्या कर रही है, बीजेपी जम्मू कश्मीर की तबाही कर रही है। इसका एक ही मकसद है, तबाही करना, तबाही करना और तबाही करना। इस बीजेपी ने इतने आंदोलन किए हैं, रिकॉर्ड ऑन इसके आंदोलन देखोगे अपोजिशन, इसने इतने आंदोलन किए हैं, ऐसे लगता था कि ये हमको स्वर्ग बना देगी हमारी जम्मू कश्मीर की धरती को। ऐसे लगता था ये इतनी खतरनाक अपोजिशन करती है। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि इसको अपोजिशन ही करनी चाहिए। बीजेपी कभी भी हिंदुस्तान में पावर में नहीं आनी चाहिए। इसको अपोजिशन इतनी प्यारी करती है, इतने ट्रकों को आग लगाती है, इतने लोगों पे पर्चे लगाती है, इतने लोगों को इसने तबाही कर दी। इसको अपोजिशन ही करनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि बीजेपी जो है ये क्या कर रही है, बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी में दूसरे नंबर पे ला दिया है। हरियाणा जो है वो पहले नंबर पे, दूसरा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का असर क्या पड़ रहा है वो बताऊं। जहां पे सिर्फ नशा, और जहां पे सिर्फ नशा ही चल रहा है, बेरोजगारी के कारण लोग चोरियां कर रहे हैं, पैसे नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। जीएसटी लगाया, टूरिस्ट स्टेट है ये, इधर लोग यात्री नहीं आया 2 साल कोरोना में। हमारे पे जीएसटी, इतना जीएसटी लगाया इन्होंने, इतनी बुरी हालत की कोरोना में, इन्होंने माफ तक नहीं किया हमें जीएसटी, बिजली के बिल माफ तक नहीं किया। अब बोल रहे हैं स्कीम में। मैं बीजेपी को बोलना चाहता हूं, ये झूठे ड्रामे बाजियां बंद कर दीजिए भाई साहब। आप कुर्सी के लालची लोग हो, आप कुर्सी के लिए कांग्रेस वालों को अपने साथ जोड़ देते हो। हमने रियासी में देखा है, आपने चेयरमैन के लिए जब कुर्सी का खतरा है कांग्रेस को जोड़ दिया। मैं तो बोलता हूं हर जगह जहां पे बीजेपी का चेयरमैन बैठा है वहां पे आप एक काम करें, चेयरमैन चेंज करें और सारे लोग एकता करो। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, ये हमें हमारा रेत बजरी सारा लूट के ले गए, हमारी माइनिंग शाइनिंग सब तबाही हो गई है। ठेके देखो कितने बड़े बड़े बाहर के लोग चला रहे हैं, तो हमें क्या फायदा है। दारू हमारे लोगों को बेच रहे हो, पैसा पंजाब में ले रहे हो, रेता बजरी पंजाब में ले रहे हो, पैसे हमारे से ले रहे हो। हमारा पैसा पहली बार, हमारा पैसा कभी आज तक जब से महाराजा हरि सिंह की ने ये स्टेट को हिंदुस्तान से जोड़ा तब तक हमारा पैसा आज तक बाहर नहीं जाता था। हम लोग जैसे मर्जी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इस बीजेपी ने हमारी बुरी हालत कर दी। लेकिन 370 जब यहाँ से गया तो ये बोला गया था इधर डेवलपमेंट होगी और बाहर से कंपनीज आएंगी, फैक्ट्री लगेंगी तो इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा। यहाँ किस हद तक आप डिस्ट्रिक्ट रियासी में रोजगार देख रहे हैं? डेवलपमेंट बीजेपी की बहुत प्यारी हुई है। बीजेपी के दफ्तर जो बने हैं 5 स्टार होटल से कम नहीं है। डेवलपमेंट हुई है, 25 लाख वोटर की डेवलपमेंट हुई है, पैसा करोड़ों के हिसाब से लखनपुर पार जा रहा है, डेवलपमेंट हुई है। हमारा राज जो है वो खत्म हो गया है और बाहर के लोग हमारे सिर पे बैठ के हमें डंडे दिखाते हैं, हमें डराते हैं। ये डेवलपमेंट हुई है। बीजेपी आजकल मीटिंगें कर रही है पत्नीटॉप पे, पहले करती थी केशव आश्रम में, कटरा में चने खाती थी और इनको फुलके जो है लोगों के घर से लाती थी। आजकल इनके सैंडविच चल रहे हैं, डेवलपमेंट हुई है। ये इतनी बीजेपी की बड़ी प्यारी डेवलपमेंट। पहले ये कपड़े डालते थे सिंपल तंबी कुर्ते, आजकल बास्केट डाल रहे हैं मोनालिसा की, डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट तो बीजेपी की तो बड़ी अच्छी हुई है। हम लोगों को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे कटरा में इतनी परेशानी है राहुल जी, इतनी परेशानी है। आज भी आधी बाड़े हमारी भुखमरी पे हैं। अगर आज यात्री बंद हो जाए ना एक दिन, दूसरे दिन जहां पे आटा मांगने पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ बाड़े ऐसी हैं ताजी कमाते हैं ताजी खाते हैं। मतलब कि उनका क्या काम है, अगर पैसा आएगा उसी दिन राशन लेते हैं, दूसरे दिन के लिए भी 500 रुपए से घर चलाते हैं वो। और अगर आज यात्री जहां पे नहीं आए तो हमें आटा जो हमारे लोगों को वो मांगना पड़ता है। ये हालत है बीजेपी की कटरा में। डेवलपमेंट नाम पे इतना बड़ा जीरो बीजेपी में बोलता हूं कटरा में, और मैं बाकी वार्ड मेंबरों को बोलता हूं कृपया करके कुछ नया, कोई आप भी अपोजिशन करना सीखो। जम्मू इकट्ठा करो, सरकार जो मर्जी हो, जम्मू कश्मीर में जो मर्जी सरकार हो, लेकिन राज लोगों का होना चाहिए, डर इनकी आंखों में दिखना चाहिए। वो मैं बोलना चाहता हूं। नौकरियों के वादे किए गए थे, रैना साहब ने कहा था 50,000 नौकरी आएगी, वो वादे किए गए थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है आपको?
नौकरियां इन्होंने एक भी नहीं दी है। जो हमारा 10,000 घोड़ों का नंबर था वो आज 4200 है। जो हमारे इधर नंबर थे, जो लोग फिर काम करते थे रेलवे में, हमारे लोकल बंदे रखने ही नहीं है, बाहर निकालो इनको। लोकल बंदों को बाहर निकाला। हर माइनिंग में हमारे ट्राली वाले तबाही कर दिया। नौकरियां इन्होंने देनी कहाँ से भाई साहब? जो पुराने दिन थे ना हमारे, जो मेरे पुराने दिन थे ना मेरे जम्मू कश्मीर के, वो वापस कर दो। जे आपने सिर्फ प्रोपोगंडा करते हो, कुर्सी के लालची हो। मैं रविंदर रैना जी जो हैं वो कुर्सी के बहुत बड़े लालची है बीजेपी। जे कुर्सी के चक्कर में लोगों के ऊपर पर्चे लगाए हैं इसने। मेरे को पता है, मेरे पे बम बम बोले के टाइम पर्चे लगे थे 3। बड़ी मुश्किल से माफी मांग के वो करवाए, अफसरों को बोला कि नहीं गलती हो गई। इन्होंने मेरे पे पर्चे लगाए बम बम बोले टाइम। मैं क्या बताऊं आपको, मैंने सोचा कि भगवान का नाम चल रहा है, बचपन था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने मेरे को भी रगड़ दिया। फिर जब दिमाग आया मैं हो जे तो दूसरी साहब का चलते हैं। अगर ये क्या करते हैं, भगवान के नाम पर हमें गुमराह करते हैं, बोलते हैं खतरा खतरा खतरा। यार कौन सा खतरा है? पावर भी दे दी फिर भी खतरा। तब नहीं दिखा आपको जब महबूबा मुफ्ती के साथ पीछे पीछे चलते थे, ऐसे बने थे पप्पू, आप ऐसे चलते थे। महाराज मैडम जी ये फाइल करनी है, मैडम जी ये। मैंने देखा है अपने डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी वालों को, बड़े मैडम मैडम। जब मैडम गई पाकिस्तानी बन गई। अब आपके पास अगर नंबर नहीं आया तो फिर अगर बीजेपी बोलती है 50 पार 50, अगर 25 आए फिर सरकार किसके साथ बनाओगे? फिर नहीं बोलोगे अमरदुल्ला जी साहब, फिर आप उस पे आओगे। ये राजनीति है। मैं जम्मू के लोगों को बोलना चाहता हूं, इतनी एकता रखो। सरकार बीजेपी की हो, एनसी की हो, डोगरा स्वाभिमान संगठन की हो, कांग्रेस की हो, आजाद की हो, लेकिन इतना डर होना चाहिए। इनकी कुर्सी जो है वो कांटों से भरी होनी चाहिए। इनको हमारे हक जो है वो देने चाहिए। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? अगर चुनाव होते हैं उससे पहले क्या एजेंडा आपकी पार्टी का? हमने चौधरी लाल सिंह जी से मैंने एक ही चीज सीखी है, संघर्ष करना। पावर हो फिर भी संघर्ष, पावर नहीं हो फिर भी संघर्ष। क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी हैं वो पावर में भी काम करते हैं। आप डाटा निकाल देना फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के टाइम, जितनी गाड़ी चौधरी लाल सिंह की चली है इतनी गाड़ी पूरे बीजेपी के लीडरों की नहीं चली है। जितने किलोमीटर उसमें नंबर था इतना सारे लगा देना, फिर भी लाल सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। लाल सिंह तब भी संघर्ष करता है जब पावर में होता है। रात को छापे, लोगों से बात, चोरी चोरी अफसरों को मिलना की काम कर रहे हैं नहीं। और ये लोग ये ऐसे ही हैं। हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। 371 मांग रहे हैं जो 13 स्टेटों में लगी हुई है। 371 उससे नौकरियां सुरक्षित होती हैं। उससे बाहर के बंदे जब आते हैं वो किराएदार बन के आते हैं, मालिक बन के नहीं आते। इधर लोग अब मालिक बन के आ रहे हैं। जमीनें कोड़ियों के बाद बिक रही हैं। हम 371 जाते हैं, जो हिमाचल जो 370 के बाद हमारे को देख के आपने 371 लगाई है। हमारे पास 370 थी महाराजा हरि सिंह जी की, आपने हमें देखा 371 लगा दी। ABCDEF ये लगा के अपने साथ सब कुछ हमें देख के चलते हो, फिर रगड़ा किसको? हमें ही झूठी बना दी। अब तहसील बनाओगे, फिर बोलोगे पाकिस्तान आ रहा है, डरो। हमारी डोगरा स्वाभिमान संगठन 371 और सेपरेट स्टेट हम चाहते हैं। हम कश्मीर से पहले हमें कश्मीर लम्बे डाल के मारता था, अब हमें बीजेपी वाले मार रहे हैं। पहले बाहर के लोग मारते थे, अब हमें बीजेपी वाले लम्बे बढ़ के मार रहे हैं। ये बोलते हैं एक देश एक निशान एक संविधान, देश एक है हमारा, तो उस हिसाब से जो कानून जो है वो सब यहाँ पे लागू नहीं होते थे और जम्मू के साथ भेदभाव होता था 370 के समय पे। तो वो ही बोलते हैं क्योंकि हमारे डोगरों का राज बड़ी देर से खत्म हो गया था। जब महाराजा हरि सिंह गए, लेकिन उन्होंने एक काम हमारा अच्छा किया था, उन्होंने बोला कि 370 जो है ये लगा दो। हमारे लोग थोड़े, आज भी हमारे लोग बोल रहे हैं, जमीन का थोड़े से पैसे देने, हमारे बोलते हैं कि चलो अपनी जिंदगी जी लेते हैं, अच्छे से थोड़े दिन रह गए, जमीन बेच देते हैं। हमारे आज भी लोग इतने तेज नहीं हैं, इनके मुकाबले में जाना हो अदर स्टेट से। हमारे लोग आज भी पहाड़ी इलाके बड़े सीधे लोग हैं। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं बेचारे नई नई रजाइयाँ निकालते हैं, नए नए कंबल देते हैं हमें। मुझे पता नहीं है हमारे लोग कितने चालाक हैं, हमारे लोग सीधे लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उसके बाद कश्मीरी शेख अब्दुल्ला के पास सरकार आ गई। शेख अब्दुल्ला ने हमें जितना रगड़ना था, 2-2000 वाले बोर्ड वाले, फाइनेंस मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, ये राज करते रहे। हमारा राज आया नहीं, हमारे राजा ही नहीं रहे, राज कहाँ से रहना है? डोगरों को इन्होंने गुलाम कर दिया। ऐसी पट्टी बढ़ाई, ऐसी पट्टी बढ़ाई। ओ यार, एक कश्मीर का ही सीएम रह सकता है। आज भी हमारे लोग बोलते हैं सरकार तो यार एनसी की बनेगी, ऐसे हमारे लोग बोलते हैं सरकार यार एनसी की बनेगी। यार अगर आप वो एक साथ हैं, जहां मर्जी जाओ, मैं कश्मीर में देखता हूं जहां मर्जी जाओ कश्मीरियों को मल्ला, वो घर किसका? कश्मीरियों का। जे ग्रां किसका? कश्मीरियों का। थोड़ी आगे गाड़ी लो, जे किसकी दुकान है? कश्मीरी की। इधर बोलो जे किसका घर है?
खत्रियों का, ये किसका, ब्राह्मणों का, ये किसका रहा। मगर हम चाहते हैं डोगरे इकट्ठे हों और कश्मीरियों से जो मार खाई है अब बीजेपी वालों से खा रहे हैं। सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन छुट्टी को, तो बीजेपी ने कहा ना छुट्टी तो उन्होंने दिलाई, 70 साल इधर इतनी सरकारें रही, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। रविंदर रैना साहब नाच रहे थे। रविंदर रैना साहब बड़ा अच्छा डांस करते हैं, डांसर बड़े अच्छे हैं और कलाकार भी वो मंजे हुए कलाकार हैं। मैं एक बार क्या हुआ, सरब सिंह और नंदा जी की इलेक्शन थी, एक बंदा हार लेके आया था, मैंने उसको पूछा किसकी साइड है, कहता जो जीतेगा मैं उसकी साइड हूं, मैं किसको डलाना है, आखा मैं दोनों को डला दूंगा जो जीतेगा। और सरब सिंह के साथ खड़ा, उसको लगा कि सरब सिंह और जी आगे चल रहे हैं, वो सरब सिंह के पास खड़ा, जैसे ही नंदा साहब जीते उसने हार नंदा साहब को डाल दिया, जैसे उसने नंदा साहब को हार डाला और डांस करने लगा। मैंने बोला यार जी क्या चक्कर है, वो भी रविंदर रैना सेम कॉपी है। ये क्या करता है, जब करप्शन होती है जहाँ पे, जब ये जहाँ पे घोटाले होते हैं बड़े बड़े, तब अंदर बैठ जाता है पप्पू बन के ऐसे, फिर ड्रामे करता है। और जब अच्छे काम होते हैं तो डांस बड़ा खतरनाक करता है जी। इसकी मुझे आज तक जेन समझ आई, तो अच्छे कामों के क्रेडिट लेते हो आप लोग बीजेपी वालों, जब बुरे काम होते हैं आप छुप जाते हो। इतना बड़ा घोटाला हुआ है एसआई का, मध्य प्रदेश यूपी तक लोगों ने माल खींच के ले गए, इधर से 10-10 लाख 5-5 लाख की बोली लगी, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, फिर क्यों नहीं बोलते। मीडिया जब उस टाइम पे आती है आगे तब छुप जाते हो। और जब पता था कि उस दिल्ली से आर्डर आ गया छुट्टी का, तब जाते भी इंटरव्यू, सीढ़ियां चढ़ते भी इंटरव्यू। सिर्फ काम एक है रविंदर रैना का, ऑफिस से निकलता है नीचे, गेट से निकलता है ऊपर, और सारे मीडिया वालों को दिखाता है तमाशे करके। रविंदर रैना जी अगर पाप हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, अच्छा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मैं 4-5 बार जम्मू में गया, मुझे वहां पे दिखा नहीं निर्मल सिंह, मुझे वहां पे दिखा नहीं सत्यपाल शर्मा, इनका मुझे वहां पे कोई नहीं दिखा। जब डांग चली 100, चलो ये बताओ डांग किसने चलाई है, उसकी भी डांस कर लेना था। डांग चलाई तब डांस नहीं हुआ आपके साथ। जब मेरे बच्चों को तो लाठियां तोड़ी तब नहीं डांस हुआ, जो ऐसे ऐसे करते हो। डांस कब होता है आपसे, जब काम बनता है, वोट बनाने हैं। वोट भूखे हो तुम लोग, वोटों के और कुर्सियों के, तुम बड़े बड़े भूखे हो लोग। जे मैं क्या सारे जानते हैं, लेकिन लोगों को आप जो जे वाला टीका लगाते हो ना, खतरा है, इससे खतरा है, उससे खतरा है। ओ भाई साहब रोजगार दो, लोग रोटी मांगते हैं, खतरा क्या लेना है, खतरा देखेंगे जब आएगा। बुजदिल घोड़ी है, लेह लद्दाख जीता हुआ है, गिलगित बलूचिस्तान, हम चाइना तो डरता ना हमारे से, जनरल जोरावर सिंह के नाम से। हमको डराना है अपने पाकिस्तान से, हमको डराना है कश्मीरियों से। पैदा नहीं हुआ हमें डराने वाला, कोई नहीं पैदा हुआ हमें कोई डरा दे। वो आ रहा है खतरा, बीजेपी को वोट डालो। वोट डालेंगे काम पे और करैक्टर पे। जिस बीजेपी वाले को जहां टिकट मिलेगी, लोग खुद डिसाइड करेंगे उसका करैक्टर क्या है, उसने समाज के लिए क्या किया है, और उसने सोच क्या है उसकी। क्या 24 घंटे लहरें चलनी है, रोज थोड़ी तूफान उठते हैं समुद्रों में, तूफान समुद्रों में उठते, अपने हौसलों से उठते हैं तूफान। 2014 के बाद क्या यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली? डेवलपमेंट ये है कि लोग, इनके जो लोग हैं ना, वो ये सीख गए हैं बैठना कैसे है कुर्सियों पे। थोड़ी डेवलपमेंट हुई है, इन लोग अब अच्छे से बात करना सीख गए हैं। इनकी डेवलपमेंट क्या बताऊं, मेरे कटरा की रोज ही इतनी बुरी हालत है, कभी आपको तसल्ली से इंटरव्यू दूंगा कटरा के बारे में। बुरी हालत है मेरे कटरा की। रोड जो बन रहा है, अगर 6 महीने बाद ये बस स्टैंड, ये जो हमारा रोड बन रहा है ना, जो 6-7 महीने बाद ये नहीं उखड़ा ना, बारिश एक बार सांस चाहिए। एलजी साहब ने बोला करप्शन यहाँ खत्म हो गया, आपको लगता है करप्शन वाकई में खत्म हो गई? बेसिकली एलजी साहब बैठे हैं ऊपर, उनको क्या पता कहाँ करप्शन चल रही है, हर जगह करप्शन है। जब मैंने मोदी जी को वोट डाला था 2014 में, तो मैंने सोचा था, जब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी बात लगी, ऐसा लगा था काम सारा ठीक हो जाना। उन्होंने बोला ये भ्रष्टाचार जहां से खत्म करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। सारे लोग बोल रहे हाँ, बाड़ीदारों का ये चाहिए, जो बोल रहे हमें लग रहा था मोदी जी कर देंगे। मोदी जी बोर्ड छोड़ लेके चले गए। इधर जो है वो क्या हुआ, करप्शन के रेट बढ़ गए। ओ बड़ा खतरा है, थोड़े पैसे बढ़ाओ, बड़ा खतरा है। हर जगह करप्शन है। इधर श्राइन बोर्ड की नौकरियां निकली अभी, फार्म लोगों ने भरे हुए हैं, लोग पहले ही जॉब कर रहे हैं। पहले श्राइन बोर्ड में करप्शन नहीं थी, थोड़े दिनों में देख रहा हूं उधर भी करप्शन पहुंच गई। करप्शन तो बड़ी है, करप्शन तो इतनी है मैं आपको बता नहीं सकता। हर बंदे को पता है करप्शन कितनी है। जे सिर्फ कानून बना रहे हैं, छड़े नए कानून बना रहे हैं, छड़े कानून। काम बोलो इनको, कभी ना नहीं करते हैं बीजेपी वाले। छड़ा काम बोलो, हाँ ओही दी गल, हाँ काम जो मर्जी दिखाओ। मैंने 6 काम दिखाए अपने चेयरमैन को। एक काम दिखाया था मैंने इसको, मैं रेडियां लगाना गरीबों की, बीपीएल वालों की लगियां आया हफ्ते तो लगियां नहीं। मैं जी प्राइवेट कंपनियां ने इधर उनके सारे मूड़े रखाया। हाँ कोई नहीं, तू लिस्ट दे।
मैं क्या मारे जिन्नी साड़ी बाड़ा ना इंदी बाड़े ना बड़े बेकार ने ना, वो बड़े कुछ अच्छे ना कुछ गंदे नां न बिच बाड़े दे। मैं इ'यां बंदे दे नां बनना, कोई बंदा है नहीं। मैं क्या मेरे माता रानी दे नां पर बाड़ा होई कम्म, कल परसों हो जाए, मैं उस मीटिंग बुलाना, काम हो गया। मारे काम करते नहीं हूँ आप, शरी टाफियाँ लालीपॉप। मैं तो बोल रहा हूँ बाकी भी सरकारें रहीं, बाकियों के पास रिटेल में टाफियाँ थी और लालीपॉप थे। ये पहली सरकार है जिसमें होलसेल में टाफियाँ और ये डब्बे ही बांट देते हैं अपने वर्करों को। लै तुम ही दे टाफियाँ, हाँ जी मारे तू केड़ा लीडर है, तुम ही दे टाफियाँ, लेके डब्बा तू मेरे को। ये होलसेल का काम कर रहे हैं टाफियों देने में। बाकी सरकारें मैंने देखा वो फिर एक टाफी देता, एक बंदे के पास ही 2-3 डब्बे होते, वही टाफी। ये पूरा टब्बर ही टाफियाँ दे रहा है, पूरे लगे हुए हैं। हाँ कहेगा लालीपॉप, शड़े लालीपॉप चल। इनकी इतनी बुरी हालत होगी, मैं बता रहा हूँ, मेरे को हंसी भी आती है कभी कभी। इनकी इतनी बुरी हालत होगी ना, ये पावर में नहीं आएंगे कभी। मेरे को हंसी बड़ी आती है क्योंकि जना खना लीडर बन गया, इतने लीडर हो गए इनके पास, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कम हाली भी 1 साल है थोड़े को टाइम। चेयरमैन जिन्ने भी हैं कठुआ तो हुई कम, और भी आगे पीछे लोग लगे हैं अभी धीरे धीरे। मैं कहना चाहता हूँ हमारे लोग भी थोड़ा सा पावर में आए, अपोजिशन करना सीखें। अपोजिशन वाले गैप नहीं, अपोजिशन करा करो, आप अपोजिशन करा करो और चेंजिंग भी लाया करो। आप भी बैठ गए हो, आप भी इनकी तरह बैठ गए हो। मैं चाहता हूँ सारा सिस्टम चेंज करो, इनको पता लगे एकता होती क्या है। जो काम करेगा पाए वो जो मर्जी हो। आपकी पार्टी ग्राउंड पे देखने को मिलेगी रियासी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में? बीजेपी भी, जब लोग इसके बीजेपी वाले इंटरव्यू देते थे, कोई टाइम था 2008 में, लोग पूछते तुसें भी आना करना, तुसें भी आना करना। आगे हमारा एक ही काम है, पसीना निकालना और वो धरती पे गिरना चाहिए। अपने खून पसीने की मेहनत करनी चाहिए। ग्राउंड पे लोग जानते हैं, और माता रानी है ना, माता रानी हर बंदे की मेहनत को पहचान लेती है। एक दिन माता रानी मौका जरूर देती है। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लिखी होगी, जितनी मेहनत लिखी है हम करेंगे। ग्राउंड में जितनी मेहनत करनी होगी हम करेंगे। बाकी माता रानी और जनता जो है उस पर भरोसा है हमें। डोगरा स्वाभिमान संगठन का कोई है टारगेट बनाया, कितनी सीटें जो है आप कंटेस्ट करोगे इलेक्शन अगर आती है तो? मैं आपको बताऊं, डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो विजन है ना, इतना स्ट्रांग है ना। जय डुग्गर जय डोगरा नारा लगाया हमने, पता कब? ये लोग डीडीसी इलेक्शनों में भी देखा हमने, वोट नहीं डालते हैं ना लोग, वोट नहीं डालते लोग। ये भी अपोजिशन वाले खुद लड़ते रहते हैं, 10-10 खड़े हो जाते हैं एक पार्टी के। कोई बोलता है मी टिकट जाएगी, फिर वो क्या करते हैं 4-5 एक पार्टी के, 4-5 एक पार्टी के, 20 बंदे इकट्ठे होते हैं। बीजेपी क्या होती है कि उसका जो जिनको अहदे दिए हैं, सेल बेल गैल, जो छोटे छोटे अहदे, प्रधान, जो कितने अहदे मानते हैं, अहदों के वोट भी हो जाए तो ये जीत जाती है। बाकी सारी पार्टियां आपस में क्या करती हैं, लड़ती रहती हैं। ये यूनाइट नहीं होती हैं, क्योंकि 2 किस्म के ही लोग हैं, एक बीजेपी के, एक गैर बीजेपी के। गैर बीजेपी वाले बांट देते हैं ये लोग, सारे ही खड़े हो जाते हैं, सबको ही लीडर बनना है। जम्मू कश्मीर में मैं बोल रहा हूँ कि लीडरी का मोदी साहब ने क्या किया, लीडरी जब से ग्राउंड पे लाई है ना, सारे ही लीडर बनने का शौक चढ़ गया। और ये एकता नहीं रखते हैं, मतलब कि एक काम जो गलत हो रहे हैं जहाँ तो उसके साथ खड़े हो जाओ, जहाँ तो जो अच्छे हो रहे हैं उनके, अच्छे वाले हैं थोड़े से, गलत वाले बहुत हैं, लेकिन वो क्या करते हैं फिर उनको भी लोगों को बांटना पड़ता है। बाकी मैं आपको बात बता रहा था कि हमारा एक नारा था जय डुग्गर जय डोगरा। महाराजा हरि सिंह जब जहाँ से उनको बाहर किया था, तो उनका नारा था ये। बाद चौधरी लाल सिंह ने 2017 में जब रसाना केस हुआ तो जय डुग्गर जय डोगरा नारा बुलंद किया। हमारी मेहनत देखना, हर पार्टी का बंदा जय डुग्गर जय डोगरा नारा लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? हम है तो नारा चौधरी लाल सिंह का है ना, वो हमारी पार्टी का ना, सबको लगाना पड़ता है, क्योंकि पता है डोगरों के बिना गति नहीं है। हम यूनाइट होंगे तो सारे को ही इकट्ठा होना पड़ेगा राहुल जी। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे मोहल्लों पे शहर वाले राज करेंगे, शहर इकट्ठा नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्ट वाला राज करेगा, डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा नहीं होगा तो स्टेट वाला राज करेगा, और स्टेट इकट्ठी नहीं होगी तो दिल्ली वाले राज करेंगे। हमें एकता बनानी ही पड़ेगी। लास्ट ऑप्शन जम्मू के पास यही है, बनियाल से लेकर लखनपुर तक हमें डोगरा बनना पड़ेगा, एकता रखनी पड़ेगी। वोट छोट बाद में, इन लोगों को ये दिखाओगी एकता होती क्या है, ये चीज़ है वो। बाकी हम मेहनत करेंगे, हमारा टाइम आएगा एक दिन, टाइम आएगा एक दिन, देखना आपको मैं फिर से इंटरव्यू दूंगा एक दिन। हमारा इतना सही टाइम आएगा ना, चौधरी लाल सिंह के बाद एक मिनिस्ट्री आ जाए ना, वक्त डालता है वो पूरे जम्मू में। हेल्थ मिनिस्ट्री हो भाई, फार देते ही उसको वही है, काम ही उसने सीएम बना के देखो ना, दिखाया आपको। दिल्ली तक पीएम का चारा नहीं बन जाए अगर सीएम बना, उसको देते ही पार वही है। एक पहले दिया मेडिकल का बाहर, उनको अच्छे से निभाया, उनको एमपी बना के लोगों ने 2 बार जिता दिया। फिर फॉरेस्ट में बनाया, फिर भी लोगों ने उनको कितनी अच्छी, देखो आप फॉरेस्ट में उन्होंने कितना पेड़ लगाया। इतना पेड़ कभी लगेगा नहीं, आगे भी लगेगा, और इतना पेड़ एक दिन में कोई लगा नहीं सकता। जो उनको बोझ देते हैं चौधरी लाल सिंह को, वो उसको पूरी तरह करते हैं।
जिस दिन उनको और कोई बोझ मिलेगा, देखना काम कैसे करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जय माता दी। जी जय माता दी। जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सोहन चंद जी, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के यूथ प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट रियासी के। उन्होंने कहा है कि एकता डोगरों को दिखानी पड़ेगी और इनकी मांग है आर्टिकल 371। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद।